नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। बॉलीवुड की अभिनेत्री तापसी पन्नू और निर्देशक अनुराग कश्यप समेत बॉलीवुड की तमाम नामचीन हस्तियों के यहां आज भी इनकम टैक्स के छापे जारी रहे। सूत्रों के माने तो अभिनेत्री तापसी पन्नू के पास से 5 करोड़ कैश होने के सबूत सामने आए हैं। इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रशांत सिसोदिया। 3 मार्च को मुंबई की फिल्मी हस्तियों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की, जिनमें अनुराग कश्यप, विक्रमादित्य मोटवाने, विकास बहल और मधु मंटेना के नाम और तापसी पन्नू के ऑफिस और घर पे भी उनकी रेड हुई। ये जो पूरी रेड थी, इसका मामला सामने आया है कि जो फैंटम फिल्म्स बनाई गई थी 2011 में, जिससे फिल्में रिलीज़ हुई 2013 में, इसको 2018 में इस कंपनी को डिसॉल्व कर दिया गया था और इसमें जो हिस्सेदारी थी वो अनुराग कश्यप, विकास बहल, विक्रमादित्य मोटवाने और मधु मंटेना की इसमें हिस्सेदारी थी और 50% की जो हिस्सेदारी थी वो रिलायंस एंटरटेनमेंट की थी। जब 2018 में इसको डिसॉल्व किया गया तो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उन्होंने कुछ नोटिसेस भेजे, जिसके जवाब जो कंपनी के हिस्सेदार थे उन्होंने नहीं दिए। उसके तहत जो है ये पूरी रेड की गई है। और अगर हम जो बयान जारी किया गया है आयकर विभाग के सूत्रों द्वारा, उसकी बात माने तो जो ये कंपनीज़ हैं उनमें करीब 300 करोड़ का हेर फेर पाया गया है और जो ऑफिशियल्स हैं इन कंपनी के, वो इन 300 करोड़ का हिसाब किताब नहीं दे पाए हैं। इस बयान के मुताबिक जो आयकर विभाग के सूत्रों द्वारा आया है, इसमें 2 टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी, 2 फिल्म कंपनी और एक लीडिंग लेडी की बात करें जो लीडिंग एक्ट्रेस है, उनके ऊपर ये आयकर विभाग ने छापेमारी की। और ये जो छापेमारी थी करीब 4 जगहों पे हुई, जिनमें दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई और पुणे थे। 4 शहर थे और 28 जगह थी और ये आगे भी जारी रह सकती है। और जो बयान आया था आयकर विभाग के सूत्रों द्वारा, उसमें बताया गया कि करीब जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसने करीब 20 करोड़ का जो कैश का लेन देन है उनके रिसीट्स में भी हेर फेर पाया है। 300 करोड़ की जो कंपनी की मैं बात बता रहा हूँ, जो ऑफिशियल्स हैं उसका हिसाब किताब नहीं दे पाए, एक वो उन्होंने बात की है। दूसरा 7 लॉकर्स उन्होंने पाए हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप चैट, डिजिटल डेटा और हार्ड डिस्क भी उन्होंने बरामद की है और वो सबको जब्त किया है उन्होंने। और अभी जो है ये जाँच चल रही है और हो सकता है ये जाँच आगे भी जारी रहे। मुंबई से प्रशांत सिसोदिया, एनडीटीवी इंडिया के लिए। पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीखों का ऐलान तो हो ही चुका है और हम जब जानते हैं कि चुनाव से पहले कैसे तमाम नामचीन हस्तियां, जाने माने चेहरे इन राजनीतिक पार्टियों को ज्वाइन कर रहे हैं, वैसे पश्चिम बंगाल में भी ये सिलसिला जारी है। गुरुवार को टॉलीवुड से जुड़े कई लोग टीएमसी में शामिल हुए। गायिका अदिति मुंशी ने भी टीएमसी की सदस्यता ली। अदिति कोलकाता में सौगत राय की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुई। आपको बता दें, अदिति मुंशी नॉर्थ 24 परगना के टीएमसी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष देवराज चक्रवर्ती की पत्नी हैं। दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर चल रहे किसान आंदोलन को 100 दिन पूरे होने को हैं। सरकार के साथ बातचीत अभी तक वापस शुरू नहीं हो पाई है। किसान संगठनों ने ऐलान कर दिया है कि चुनावी राज्यों में जाकर के बीजेपी का विरोध करेंगे। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की कड़ाके की ठंड झेलने के बाद किसान अब दिल्ली की पसीना निकाल देने वाली गर्मी काटने की तैयारी कर रहे हैं। कैसे कटेंगे ये गर्मी के दिन, हमारी ये विशेष रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें सिंघू बॉर्डर की हैं, जहां गर्मियों में पानी की किल्लत से निजात पाने के लिए किसान चंदा करके सबमर्सिबल पंप लगवा रहे हैं, जिसके लिए बाकायदा मशीन से बोरिंग कराई जा रही है, लेकिन इसके लिए प्रशासन से अनुमति नहीं ली गई है। किसानों की दलील है कि दिल्ली बॉर्डर बंद होने से पानी के टैंकर यहां नहीं पहुंच पा रहे, लिहाजा बोरिंग कराने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। आसपास के सभी जो किसान यहाँ पर रुके हुए हैं, क्योंकि गर्मी आते आते मतलब कि जो प्रॉब्लम आ रही है पानी की, पीने को ही नहीं पूरा होता। पूरी गर्मी काटने के लिए तैयार हैं आप लोग? यहाँ तैयार है, यहाँ तैयार कोई नहीं, कोई महीना लोग तैयार है गर्मी कटने का। दिल्ली में गर्मी दस्तक दे चुकी है, पारा चढ़ने लगा है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि इस साल जबरदस्त गर्मी पड़ने वाली है। उधर सरकार है कि पिघलने का नाम नहीं ले रही। 35 साल के गुरपाल जलंधर से सिंघू बॉर्डर पहुंचे हैं और अपने साथ दान में मिले
करीब 100 पंखे लाए हैं। वो हर ट्रॉली में जाकर किसानों को पंखे दे रहे हैं ताकि रात में ये किसान चैन से सो पाए। हमारी ड्यूटी है कि सभी से पूछकर और उनका मुआयना करके ट्रॉली का कि पहले तो नहीं पंखा, तो जिनके पास नहीं है उनको ये पंखा प्रोवाइड करा रहे हैं। काट काट के अंतर की जानत। स्टेज के पास बैठकर सुनने वालों के लिए तो बाकायदा बड़े बड़े कूलर भी लगा दिए गए। पर कृपा देखकर फुला सत्य दुख पाए। किसानों ने यहाँ तक कि पक्के शौचालय भी बना लिए हैं और पानी की पाइपलाइन भी डाल दी है। किसान नेताओं की रणनीति दिल्ली के बॉर्डर से बाहर उन राज्यों के लिए भी है जहां जल्द चुनाव होने वाले हैं। किसान इन राज्यों में बीजेपी का विरोध करने के लिए कमर कस चुके हैं। बीजेपी के खिलाफ पहली रैली 12 मार्च को पश्चिम बंगाल में निकाली जाएगी। किसान मोर्चे का कहना है कि वो बीजेपी को बताना चाहते हैं कि किसान अगर उन्हें जिता सकता है तो हरा भी सकता है। इस मंशा से हम जा रहे हैं कि बीजेपी को वोट मत दो और किसी पार्टी को जिसको मर्जी दे दो, हमारी कोई पॉलिटिकल मंशा नहीं है। किसान संगठनों का दावा है कि किसान नेताओं की हर चुनावी राज्य में बीजेपी के खिलाफ प्रचार करने की ड्यूटी लगाई जाएगी। इससे बीजेपी के विरोध के साथ साथ किसानों का आंदोलन फैलाने में भी मदद मिलेगी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि कब तक ये चलेगा, क्योंकि बीजेपी का कहना है गुजरात में जिस तरीके से निकाय चुनाव में बीजेपी ने स्वीप किया गुजरात में, तो बीजेपी का कहना है कि गुजरात के लोगों ने इन कृषि कानूनों पर मोहर लगाई है। तो जब बीजेपी जीत से, राजनीतिक जीत से कृषि कानूनों की हार या जीत नाप रही है, तो किसानों का भी यही कहना है कि वो भी 5 राज्यों में बीजेपी का विरोध करेंगे और वहां बीजेपी को हराएंगे, और तो वो ये संदेश देंगे उसके जरिए कि उन 5 राज्यों में कृषि कानूनों को लोगों ने अस्वीकार किया है। सहयोगी एन रवि के साथ सिंगू बॉर्डर से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। टीकाकरण को लेकर के लगातार लोगों में जागरूकता बढ़ रही है। कोरोना के साथ लड़ना है तो आपको टीका लगाना जरूरी है, और अब टीकाकरण के लिए कई जानी मानी नामचीन हस्तियां भी अस्पतालों में पहुंच रही हैं। हमारे सहयोगी सुकीर्ति द्विवेदी की ये रिपोर्ट। टीकाकरण के इस दौर में पहले 3 दिन में 11 लाख आम भारतीयों को टीका लग गया। भारत का टीकाकरण ग्राफ बेहतर हो रहा है। जमीन पर भी इसे देखा जा सकता है। खासकर निजी अस्पतालों में पूरे दिन लंबी कतारें नजर आ रही हैं। अपोलो और मैक्स जैसे बड़े अस्पतालों में रोज 150 टीकों की रफ्तार बढ़कर अब 600 टीके रोज हो चुकी है। बड़ी तादाद में बुजुर्ग आ रहे हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पूरी प्रक्रिया बिल्कुल आसानी से हो जाए। अब तक हम 2000 लोगों से ज्यादा को टीका दे चुके हैं। निजी अस्पतालों की भीड़ देख कई लोग अब सरकारी अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। इनमें 65 साल की रिटायर्ड टीचर इंदिरा अग्रवाल और उनके 65 साल के पति प्रदीप भी हैं, जो एक रिटायर्ड बैंकर हैं। मैक्स वगैरह में एक्चुअली बहुत भीड़ थी। फिनिक्स आर ब्लॉक में ये हमारे घर के पास, लेकिन उधर भी बहुत ज़्यादा रश था। लोग कह रहे थे जैसे मैक्स में आज रजिस्ट्रेशन करवाओ, कर रहे हैं वो लोग भी रजिस्ट्रेशन, लेकिन नेक्स्ट डे फिर सुबह जाओ तो नंबर आ जाता है, अदरवाइज यू हैव टू वेट फॉर आवर्स। सो हमने कहा ठीक है, लेकिन यहाँ हम आए, हमने कहा एक बार देख लेते हैं, तो यहाँ हमें बहुत अच्छा लगा। कई जानी मानी हस्तियां भी गुरुवार को टीका लेती दिखी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, दिल्ली के एलजी अनिल बैजल और जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा भी इनमें थे। पिछले 2-3 दिन से काफ़ी सारे लोग हमारे यहाँ लोकनायक में आ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगवाया है, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे यहाँ पे वैक्सीन लगवाया है, तो निश्चित रूप से लोग ज़्यादा से ज़्यादा अब वैक्सीन सेंटर पे आ रहे हैं वैक्सीन लगाने के लिए। भारत का लक्ष्य है कि जुलाई 2021 तक 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा सके, और इस सकारात्मक शुरुआत के साथ ये उम्मीद और पुख्ता हो गई है कि भारत अपने लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब होगा। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन सुशील राठी के साथ सुकीर्ति द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि सोने के दामों में क्यों हो रही है गिरावट। सोने के दाम पिछले 6-7 महीनों से लगातार गिर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में सोने के ग्राम में 11,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक की गिरावट देखने को मिली, यानी सोना इतना सस्ता हो गया है। सोना लुढ़कने की क्या है पूरी कहानी, बता रहे हैं हमारे सहयोगी शरद शर्मा। अगस्त में सोना शिखर पर था।
इसके 4 महीने पहले जिन्होंने सोने में निवेश किया उनकी चांदी थी, मगर पिछले 7 महीनों में कहानी बदल चुकी है। मई 2020 में सोने के दाम करीब 38,000 रुपए प्रति 10 ग्राम थे, जो अगस्त 2020 में करीब 56,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के शिखर तक पहुंच गए। अब मार्च 2021 में दाम गिरते गिरते 45,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक आ गए हैं, यानी शिखर से करीब 20% नीचे। यानी 7 महीने पहले जिन्होंने 10 ग्राम सोना भी खरीदा होगा उनको 11,000 रुपए की चपत लग चुकी है। लेकिन उनको कुछ राहत है जिन्हें अब गहने खरीदने हैं। आखिर अगले महीने शादी का सीजन है। जी वैसे तो काफ़ी डिफरेंस है, अगर ज़्यादा होता तो शायद हम इतना एफर्ट नहीं कर पाते। मेरे को लगता है कि गोल्ड का जो स्टॉक करने वाले लोग हैं ना, या जो इस फील्ड में ट्रेडिंग करते हैं, उन लोगों के ऊपर असर पड़ता है। बट अदरवाइज तो किसी ने 50 ग्राम लेना है तो वो हो सकता है फिर जब रेट थोड़ा कम हो जाएगा तो 55 ग्राम ले लेगा, ज़्यादा हो जाएगा तो 45 ग्राम ले लेगा, बट लेगा जरूर। अरे जैसे सोने के दाम जो है 56,000 से 45,000 के आसपास आ गए हैं, तो उसकी नज़र से भी कुछ शॉपिंग कर रहे हैं आप? कुछ ऐसा भी है हाँ। और अभी तो कुछ थोड़ी और उम्मीद है गिरने की। ज्वेलर्स के मुताबिक कोरोना से पहले जैसी सेल्स तो अभी नहीं हुई, लेकिन पहले के मुकाबले सुधार है और आगे उम्मीद भी। जो कोरोना टाइम से पहले सेल थी उतनी तो पिकअप नहीं करी है, किंतु पहले से सेल ज़्यादा पिकअप हो गई है, अच्छी हो गई है। और क्योंकि रेट ये 58,000 से 45,000 जो आया है, ये अभी 2 दिन पहले आया है, तो लोगों में अभी अवेयरनेस नहीं आई है। तो मैं सोचता हूँ कि आने वाले टाइम में सेल पहले से भी अच्छी पिकअप होना चाहिए, क्योंकि रेट बहुत डाउन हो गया और अप्रैल मई जून जुलाई में बहुत तगड़ा सा आया है। तो हमारी सोच ये है कि सेल आने वाले टाइम में बहुत अच्छी होगी। सोने के दाम क्यों बेतहाशा बढ़े और अब क्यों इतना गिरे? दरअसल इसका सीधा संबंध कोरोना से है। हुआ ये कि जब कोरोना काल आया तो मई के आसपास से जो सोने के दाम करीब 38,000 रुपए थे, वो बढ़ते 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 पिछले साल की बात है 56,000 रुपए तक के टॉप लेवल पर चले गए। यानी कि लगभग 18,000 रुपए प्रति 10 ग्राम सोने के दाम बढ़ गए। ये बढ़े क्यों थे? ये इसलिए बढ़े थे कि जब भी दुनिया में कोई बड़ा संकट आता है तो लोग सोचते हैं कि सबसे जो सेफ इन्वेस्टमेंट है, सबसे सुरक्षित अगर कोई निवेश है तो वो सोना है। तो दुनिया भर के लोग जो हैं उस समय सोना खरीद रहे थे, जो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स हैं वो सोना खरीद रहे थे। तो उस समय क्योंकि सोने की खरीद बहुत ज़्यादा हुई तो सोने के दाम बढ़ गए। अब हालात कोरोना वाले बदल चुके हैं, काफ़ी सुधर चुके हैं, वैक्सीन आ गई है और कोरोना से जो डर साल भर पहले रहा होगा वो इस समय नहीं है। जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो सोने की खरीद नहीं कर रहे हैं, जो ग्लोबल डिमांड है सोने की वो कम आ गई है। हालांकि जानकारों का मानना है कि सोने के दाम यहां से बहुत ज्यादा नीचे जाते नहीं दिखते। जिन लोगों को सोने की खरीदारी करनी है या जिनको ज्वेलरी के लिए चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे थे, जो सोना पहुंच से दूर था, उनके लिए अभी जो 20% की गिरावट आई है, ये एक अच्छा मौका है कि आप यहां पर अब सोने की खरीदारी करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोने में गिरावट नहीं रहेगी। 44,000 के नीचे के भाव यहां पर सस्टेन नहीं करेंगे और बहुत जल्द वापस से सोने में तेजी का दौर बनता हुआ नजर आएगा। फैसला आपके हाथ में है। आपकी जेब और जरूरत के लिए सोने के दामों में इतनी गिरावट काफी है या अभी और इंतजार करेंगे? दिल्ली से शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। आज के लिए सिटी सेंटर शो में इतना ही। देश दुनिया की सटीक खबरों के लिए बने रहिए एनडीटीवी इंडिया पर।